कैसी हो? वेलकम। पहले चीजें दो फिर उसके फ्रॉक को पहना आ जाओ। हाँ तुमने ये पहनी है। Thank you for coming. Thank you so much. Wow. Thank you. Assalamualaikum. कैसी हो रबिया? Welcome to our new house. Thank you so much Rabia for the gift. You're welcome. Assalamualaikum. कैसी हो? Welcome to our new house. Thank you. Wow, you're looking so pretty. Thank you, Salish. Not more than you. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फ़ज़ाला है। मैं रजाइना कनाडा में रहती हूँ और मैं अपनी वीडियोस और वीलॉग के ज़रिए कोशिश करती हूँ कि मैं आपको जो है ना वो कनाडा की सैर कराऊँ। एक वक्त था कि कनाडा, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वो इन मुल्कों से बाहर रहने वाले मुल्कों के लोगों के लिए एक मुअम्मा थे, एक कहानी थे। या पाकिस्तान में अक्सर मैं आपको मिसाल दूँ, पाकिस्तान में बैठे लोग ये सोचते थे कि अमेरिका में लोगों की ज़िंदगी कैसे होती है, उन मुल्कों के लोगों का रहन सहन कैसा होता है, उनका उठना बैठना कैसा होता है। तो हम मुख्तलिफ़ लोगों के सफ़रनामे पढ़ के यहाँ की ज़िंदगी के बारे में मालूमात हासिल करते थे। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने अपने बचपन में जो है ना वो मुस्तनसर हुसैन तारड़ की बुक्स पढ़ी हैं जब वो पाकिस्तान की सैर करने को जाते थे और उन जगहों के बारे में लिखते थे। तो मेरा जो बचपन है वो उनकी सारी कहानियाँ, सफ़रनामे पढ़ते हुए गुजरा। मुझे अभी तक याद है कि मैंने उनका एक सफ़रनामा पढ़ा था जिसमें पाकिस्तान में एक जगह है फेरी मेडोज़, नांगा पर्वत, उन्होंने उसके बारे में वो लिखा था। तो जब मैंने वो सफ़रनामा पढ़ा था तो पढ़ते पढ़ते मैं इस कदर उसमें खो गई थी कि मुझे लगता था कि मैं खुद भी जो है ना वो फेरी मेडोज़ की सैर कर रही हूँ। और फिर खुदा जो है ना ऐसा दिन, वो वक्त लाया जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी के साथ पहली दफ़ा जो है ना वो फेरी मेडोज़ को मैंने विज़िट किया। और जब मैंने उसको विज़िट किया तो उसको मैंने वैसा ही पाया जैसा कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने अपनी बुक्स में लिखा था। तो मैं मुस्तनसर हुसैन तारड़ तो नहीं बन सकती, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी वीडियोस में जो कनाडा में एक ज़िंदगी है, हकीकी तौर पे लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं, और स्पेशली अगर कोई इमिग्रेंट्स फैमिलीज़ हैं, मुस्लिम फैमिलीज़ हैं या वो दुनिया के किसी भी कोने से आई हैं, हम सब की जो कहानियाँ हैं वो मिलती जुलती हैं। और मैं अपनी ज़िंदगी की एक झलक दिखा के इन मुल्कों से बाहर आने वाले लोगों को, और या जो लोग ख्वाहिशमंद हैं इन मुल्कों में आने के, उनको ज़िंदगी की एक झलक दिखाती हूँ कि ज़िंदगी यहाँ पे कैसी है। तो मेरी आज की जो वीडियो है वो भी उसी ज़िंदगी की एक झलक है। आप सब लोग जो है ना मेरे नए घर की कहानी को फॉलो करते आ रहे हैं, तो ये भी उसी का एक पार्ट है। यहाँ पे पब्लिक स्कूल्स में जो है वो छुट्टियां हैं, ईस्टर ब्रेक है, मेरे बच्चों को भी छुट्टियां हैं, मुझे भी छुट्टियां हैं। एक हफ़्ता हम घर पे थे और इसी दौरान जो है ना हमने अपने अपार्टमेंट से अपने नए घर में मूव भी किया। और ये पूरा हफ़्ता जो है वो मैंने सेलिब्रेशन रखी। मैंने आजकल के दौर में जो है ना वो दुखी होना या चीज़ों को नेगेटिव लेना बहुत आसान है, लेकिन खुश होने के आपको ख़ुद से तरीके ढूंढने पड़ते हैं, आपको बहाने ढूंढने पड़ते हैं और आपको दिल से खुश होना पड़ता है। ये आपके अपने ऊपर है, कोई आपको आके नहीं कहेगा कि तुम्हें खुश होना है या अपनी खुशियों को तलाश करना है, उनको आप अपने अंदर तलाश करेंगे। तो मैंने भी ये डिसाइड किया था कि मुझे जो है वो वर्क से ऑफ़ है,
बच्चे भी घर पे हैं, हम सब बड़े अच्छे रिलैक्सिंग मूड में हैं। तो लेट्स मेक दिस वीक अ सेलिब्रेशन वीक। तो जनाब हमें घर में शिफ्ट हुए तीसरा चौथा दिन था। मैंने अपनी फ्रेंड्स को कहा था कि लेट्स हैव अ पॉटलक। तो इन सब की बहुत बहुत मेहरबानियाँ हैं कि हर कोई कुछ ना कुछ एक एक डिश लेके आया, बड़े अच्छे से तैयार होके आए, बड़े अच्छे मूड के साथ आए। हम लोग मिल बैठे, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया और हमने खाने खाए, नाश्ते खाए, चाय बनाई, हंसी मजाक, बातें और क्या चाहिए होता है। तो मे भी आप लोग सोचते होंगे कि जी मेरी जो वीडियोस हैं, तो मैं अपनी वीडियोस में जो है ना अपने दोस्तों का बहुत ज़िक्र करती हूँ। इसकी दो वजूहात हैं। नंबर 1, मेरा यहाँ पे मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं है, तो हर खुशी के मौके पे जो है ना वो मेरे दोस्त मेरे साथ होते हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और दूसरा, मैंने आपको बताया कि मेरा ये हफ़्ता जो है वो मेरा सेलिब्रेशन वीक है। तो सेलिब्रेशन में जो है ना आप अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को ही अपने साथ रखते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी फ्रेंड जो है वो अवेलेबल भी थी जब मैंने उनको इस प्लान से मुतालिक बताया। तो वो सब लोग जो थे ना, उन्होंने इस इवेंट को एक सक्सेसफुल इवेंट बना दिया। डाइनिंग टेबल से उठ के हम लोग इस विंडो के पास आके खड़े हो गए, क्योंकि बाहर जो है वो हल्की हल्की बर्फ़ हो रही थी। बहुत ज़्यादा ठंडक नहीं थी, लेकिन लाइट स्नोफॉल हो रहा था। और बाहर जो है वो बहुत अच्छा नेबरहुड है, पीसफुल सा नेबरहुड है। यहाँ पे खड़े होके हम लोगों ने अपनी पिक्चर्स ली, बहुत सारी बातें की, बहुत अच्छा खुशगवार मूड था। सारी जो हैं दोस्तें वो अप्सराएँ लग रही थी, बड़े प्यारे से कपड़े पहन रही थी और मुझे बहुत से आइडियाज़ दे रही थी कि किस तरीके जो है ना हमें वीडियो बनानी चाहिए। एंड इट वाज ऑल फन। तो इस वाले जो है वो क्लिप में मैं सब अपनी फ्रेंड्स को जो है वो अपने पास ड्रैग कर रही हूँ, और साथ साथ हम अपनी चाय को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, मौसम को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। साथ साथ मैं बताती चलूँ कि इस वीडियो में मैंने जो मैक्सी पहनी हुई है वो मैंने खुदा बख्श क्रिएशन से ऑर्डर की थी। जब मैं ऑर्डर कर रही थी तो आई वाज नॉट श्योर कि ये पहन के अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, लेकिन लाइट ग्रीन कलर की, रिफ़्रेशिंग कलर की ये जो मैक्सी है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही। सभी फ्रेंड्स ही माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे। सभी ने ही किसी न किसी ब्रांड के ड्रेसेस पहने हुए थे। और यहाँ पे जो है ना मैं मतलब इजहार तशक्कुर बोलूँ कि कहना चाहूँगी कि आज के दौर में फ़ुर्सत के लम्हात ढूंढ के दोस्तों के साथ चाय की महफ़िल लगाना, खाने की महफ़िल लगाना बहुत रेयर या बहुत नायाब होता जा रहा है। और जब आप किसी प्रदेश में जाते हैं तो इन मुल्कों में आके आपको अपने रिश्तों की बहुत ज़्यादा कदर होती है। जब आप अपनी ईदें, बारातें, शब बारातें, दिवालियाँ या कोई भी आपका इवेंट है जिसको आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं, जब वो आप अकेले मनाने लग जाते हैं तो तब जाके आपको जो है ना वो रिश्तों की अहमियत का पता चलता है कि थोड़ा सुन लेना, सुना लेना, थोड़ा बर्दाश्त कर लेना कितना अच्छा है। ऐसा नहीं है कि हम फ्रेंड्स यहाँ पे जो हैं हमारे बीच कोई बातें नहीं होती या हम जो हैं वो एक दूसरे को सुनते सुनाते नहीं हैं। सारा कुछ यहाँ पर भी चलता है, लेकिन आप वो सुना के दरगुज़र आपको करना होता है, क्योंकि कहते हैं इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है। आप सोसाइटी के बीच ही सरवाइव कर सकते हैं, सोसाइटी से हट के अकेले सरवाइव नहीं कर सकते। तो जनाब इस वक्त जो स्क्रीन पे आपको मंज़र नज़र आ रहा है वो हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा जो है ना बैकयार्ड में निकलते हैं। और बैकयार्ड जो है ना वो बिल्कुल ओपन होराइज़न है हमारा, और उसके पीछे जो है वो वॉकिंग ट्रैक है। तो हम सब जो है ना इस टाइम पे वो बाहर चले गए और हमने वहाँ पे जाके बहुत सारी तस्वीरें ली, मस्ती की, गाने गाए, वीडियोस बनाई। और बाहर निकल के जो है ना वो सबको ही मरी याद आ रहा था। कोई पाकिस्तानी कहीं पे बर्फ़बारी देखे उसको मरी लाजमी याद आता है। तो हम लोग भी ये कह रहे थे यार आज ऐसा मौसम है कि जैसा मरी में जो है ना वो मौसम होता है। और ऐसे मरी में होती है कि पानी का भी गंदा है। गाना वो कौन से ला 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 के आगे क्या है पता नहीं, वैसे गाना?
तो जनाब एक बहुत ही प्यारा दिन गुजारने के बाद यहाँ पे जो है वो सबको खुदा हाफिज़ कहने का वक्त आ गया था। तो 1 बाय 1 सब दोस्तों को जो है वो मैंने खुदा हाफिज़ कहा। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीलॉग उतना ही अच्छा लगा होगा जितना कि ये दिन अच्छा गुजरा था। इंशाल्लाह आगे भी इससे भी बेहतर और मज़ेदार से जो है वो वीलॉग्स अपलोड करती रहूँगी, आप देखना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आगे और भी वीलॉग्स अपलोड होंगे जिसमें मैं आपको अपनी डेली की रूटीन बताऊंगी। मेरी जॉब की जो है वो नौयत किस किस्म की है वो मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पे समर भी स्टार्ट होने वाला है। समर में लोग बैकयार्ड में जो है ना वो बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ उगाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लावर्स उगाते हैं। तो इंशाल्लाह ये सारे काम मैं भी आप। मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है, जी ढूंढता है फिर वही रात दिन, जी ढूंढता है फिर वही रात दिन, के बैठे रहें तसव्वुर जाना किए हुए।